हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। आज मैं आपके लिए 9 सितंबर 2022 के डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस इस वीडियो में लेकर आई हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हैं, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है। तो फ्रेंड, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशन कोट से। भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि आज आप क्या करते हैं। तो देखिए, अगर आप आज मेहनत करेंगे, मतलब अगर आप अपने प्रेजेंट पे ध्यान देंगे, तो आपका फ्यूचर जो है, आपका भविष्य जो है वो बेहतरीन हो सकेगा। और इसलिए हमेशा अपने आज के तौर पर या अपने प्रेजेंट में मेहनत करने के बारे में सोचें। तो फ्रेंड, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। पहला क्वेश्चन है, मिस अर्थ इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है वंशिका परमार। तो फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे, मिस अर्थ इंडिया का जो खिताब जीता है इस बार का 2022 का, वो जीता है वंशिका परमार ने, और ये हिमाचल प्रदेश की रहने वाली हैं। मिस अर्थ इंडिया 2022 का खिताब जीतने के बाद अब वंशिका परमार जो है इंटरनेशनल लेवल पर फिलीपींस में जो मिस अर्थ प्रतियोगिता 2022 होगा उसमें भारत का ये प्रतिनिधित्व करेंगी। अभी जो ये मिस अर्थ इंडिया हुआ, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया, तो ये याद रखिएगा, नई दिल्ली में। इसी के साथ फ्रेंड्स, पिछले टॉप 5 मिस खिताब के बारे में थोड़ा सा हम रिवाइज करते हैं। मिस टिवा यूनिवर्स 2022 का खिताब जीता दिविता राय। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब जीता खुशी पटेल। मिस इंडिया यूएसए 2022 का खिताब जीता है आर्या वाल्वेकर। मिसेस यूनिवर्स डिवाइन 2022 का खिताब जीता है पल्लवी सिंह ने। फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता सिनी शेट्टी ने। तो ये फ्रेंड्स पिछले लास्ट 6 मंथ के जो है वो टॉप 5 मिस खिताब टूर्नामेंट है। तो फ्रेंड्स, इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में क्षय रोग यानी टीबी को वर्ष 2025 तक खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान को किसने शुरू किया है? राइट आंसर है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान को शुरू किया है। अच्छा फ्रेंड्स, थोड़ी सी बात अगर हम द्रौपदी मुर्मू जी की बात करें, तो आप सभी को पता है ये पहली ट्राइबल वुमेन हैं जो कि हमारे भारत की राष्ट्रपति बनी है। अच्छा, कौन से नंबर की बनी है? तो ये 15वें नंबर की जो है प्रेसिडेंट बनी है भारत की। और इनकी पार्टी अगर की बात करते हैं तो ये बीजेपी पार्टी से, यानी भारतीय जनता पार्टी से। एक और चीज़ ध्यान रखिएगा कि द्रौपदी मुर्मू की जी की बात करें तो ये झारखंड की गवर्नर थी, इससे पहले झारखंड की गवर्नर थी, और ये यहाँ की पहली वुमेन गवर्नर रही थी झारखंड की। ये पहली फीमेल ट्राइबल लीडर थी उड़ीसा से, जो कि किसी इंडियन स्टेट के गवर्नर जो है वो नियुक्त की गई थी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है फ्रेंड्स जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो इन्हें हमें ध्यान रखना है। अब फ्रेंड्स, वापस से हम क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगर हम बात करते हैं इस अभियान की, तो इसका मेन उद्देश्य ये है कि 2025 तक भारत से टीबी को खत्म करना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू निश्चय मित्र पहल भी शुरू करेंगी, जो कि इसी अभियान का एक मेन हिस्सा होगा। टीबी की बात करते हैं, यानी क्षय रोग इसे हिंदी में कहती हैं। तो ये एक संक्रामक रोग है जो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, सांस के माध्यम से कोरोना की सुई मुक्त वैक्सीन AD5nCoV को आपातकालीन मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? ये जो वैक्सीन है, देखिए, ये सांस के माध्यम से दी जाएगी, और इस वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला जो देश बना है वो है चीन। तो याद रखेंगे फ्रेंड्स, तो चीन सांस के माध्यम से कोरोना के निडल फ्री जो वैक्सीन है इसे आपातकालीन मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। इस वैक्सीन को तियानजिन स्थित कैंसिनो बायोलॉजिक्स इंक द्वारा बनाया गया है। इस वैक्सीन को सूंघ कर कोरोना से बचाव किया जा सकता है। अब इसी के साथ साथ देखिए फ्रेंड, दुनिया में सबसे पहली बार क्या हुआ, करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, तो इन्हें हम लोग एक बार रिवाइज करते हैं। किस देश ने हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली दुनिया की पहली रेल सेवा शुरू करी? आंसर है जर्मनी। सभी महिलाओं के लिए मुफ्त सैनिटरी उत्पाद प्रदान करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना? स्कॉटलैंड। किस देश के वैज्ञानिकों ने कोशिका की मदद से दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण विकसित किया है? तो कौन सा देश है फ्रेंड्स? याद रखेंगे, इजराइल। द लाइन नामक दुनिया का पहला वर्टिकल शहर किस देश में बनाया जाएगा?
सही आंसर है सऊदी अरब। दुनिया का पहला तंबाकू निरोधी बिल किस देश के संसद में पेश किया गया है? तो फ्रेंड्स, संसद कहाँ की है? न्यूजीलैंड की। फ्रेंड्स, रवि सर की जो लास्ट 6 मंथ की करंट अफेयर्स की बुक है ये लॉन्च हो गई है। इस बुक में सभी क्वेश्चंस टॉपिक वाइज हैं जो कि आपके हर एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये बुक आपको फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन पे मिल जाएगी, आप इसे वहाँ से आसानी से बाय कर सकती हैं। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर है 8 सितंबर को इंटरनेशनल लिटरेसी डे जो है वो मनाया गया है। तो हर साल दुनिया भर में ये 8 सितंबर को मनाया जाता है। सबसे पहली बार 1966 में ये दिन मनाया गया था। इस दिन को मनाने का उद्देश्य होता है शिक्षा को बढ़ावा देना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को साक्षर होने के लिए जागरूक करना। इसकी थीम रही ट्रांसफॉर्मिंग लिटरेसी लर्निंग स्पेस। फ्रेंड्स, साक्षरता की बात ही हो रही है तो चलिए कुछ थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। तो वर्तमान में विश्व की करीब 84% जो आबादी है ये साक्षर है। अगर हम 2011 की जनगणना की बात करें तो उसके अनुसार जो भारत में जनसंख्या का कुल साक्षरता दर है वो है 74.04%। ये आपको एग्जैक्ट ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछते हैं। अब इसमें पुरुष और महिलाओं की बात करें तो पुरुष का जो साक्षरता दर रहा वो है 82.14% और महिलाओं का रहा 65.79%। तो ये आपको अलग अलग भी ध्यान रखना है और जो कुल साक्षरता दर है वो भी हमें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य की जांच करने के लिए नई स्कूल स्वास्थ्य योजना सेहत को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो सेहत को शुरू किया है हरियाणा की सरकार ने। इसके अंतर्गत जो आने वाला देखिए शैक्षणिक सत्र है उसमें साल में 2 बार 25 लाख स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य की जांच की जाएगी और जो भी डेटा एकत्र होगा उसे ई उपचार पोर्टल से जोड़ा जाएगा। इससे किसी भी स्थान पर जो बच्चे का डिजिटल स्वास्थ्य है वो रिकॉर्ड उपलब्ध हो जाएगा कि आप उस पोर्टल के थ्रू उस बच्चे का जो भी पूरा हेल्थ रिकॉर्ड है उसको देख सकते हैं। फ्रेंड्स, पिछले टॉप 5 राज्यों की योजनाओं को रिवाइज करते हैं। तो देखिए, रूरल बैकयार्ड पिगरी योजना ये किसानों के कल्याण के लिए शुरू की गई थी और मेघालय की सरकार ने इसे शुरू किया। इसके बाद देखिए, महिला सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए जो महिला निधि ऋण योजना है इसे राजस्थान की सरकार ने शुरू किया। नेक्स्ट देखिए, राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ प्रदान करने के लिए जो परिवार कल्याण कार्ड योजना है इसे शुरू किया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। बेरोजगार महिलाओं के लिए अम्मा योजना और वात्सल्य योजना ये दोनों योजनाएं शुरू करी सिक्किम गवर्नमेंट ने। अनाथ बच्चों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना ये शुरू किया मध्य प्रदेश की सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहां पर आयोजित इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क की पहली व्यक्तिगत मंत्री स्तरीय बैठक में भारत की तरफ से अध्यक्षता की है? तो फ्रेंड्स, इस बैठक का जो आयोजन है अमेरिका के लॉस एंजलिस में हुआ और इसमें भारत की तरफ से पीयूष गोयल जी ने इसकी अध्यक्षता की है। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो बैठक है हिंद प्रशांत क्षेत्र में लचीलापन, स्थिरता, समग्रता, आर्थिक विकास, निष्पक्षता और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के उद्देश्य से जितने भी भागीदार देश हैं उनके बीच आयोजित की गई। अब इसमें अगर हम बात करें कौन कौन से देश ने पार्टिसिपेट किया तो देखिए, अमेरिका, भारत, जापान, इंडोनेशिया और इंडो पैसिफिक के पास स्थित जो मित्र देशों के मंत्री हैं उन्होंने इस बैठक में हिस्सा लिया है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र प्रशांत क्षेत्र के यात्रा लेखक संगठन द्वारा भारत के किस राज्य को संस्कृति सर्वश्रेष्ठ गंतव्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाएगा? सही आंसर है पश्चिम बंगाल को फ्रेंड्स अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाएगा। ये पुरस्कार भारत के पश्चिम बंगाल सहित कई देशों को 9 मार्च 2023 को बर्लिन में वर्ल्ड टूरिज्म एंड एविएशन लीडर समिट में प्रदान किया जाएगा। तो भारत की तरफ से जो मिलेगा वो मिलेगा पश्चिम बंगाल को। अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पुरस्कार दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक है और ये उन शहरों, संगठनों और व्यवसायों को यात्रा, पर्यटन और आतिथ्य के क्षेत्र में की गई कड़ी मेहनत के लिए प्रदान किया जाता है।
अब बात हो रही है पश्चिम बंगाल की। तो मैप में अगर हम लोकेशन देखें तो आप ये देख सकते हैं, ये पूरा का पूरा जो है वेस्ट बंगाल है और ये अपना बॉर्डर किससे शेयर कर रहा है, बांग्लादेश से। इधर आप देख सकते हैं भूटान के साथ लग रहा है और नेपाल के साथ। तो 3 देशों के साथ में ये अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है। राजधानी है कोलकाता, मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, गवर्नर हैं एल गणेशन, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं प्रकाश श्रीवास्तव। लोकसभा सीटें हैं 42, राज्यसभा सीटें हैं 16, विधानसभा सीटें हैं 294। 5 पड़ोसी राज्य हैं असम, सिक्किम, बिहार, झारखंड और उड़ीसा, और 3 पड़ोसी देश हैं बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। बात करते हैं फ्रेंड्स, पश्चिम बंगाल का राजकीय पशु है फिशिंग कैट, राजकीय पक्षी है किंगफिशर और राजकीय वृक्ष है डेबिल वृक्ष। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा, जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी से बनता है, ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। किस राज्य में गंगा की सहायक नदी दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, तो ये पश्चिम बंगाल में है। तो ये ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स कि बंगाल का शोक किसे कहते हैं, दामोदर नदी को। कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है, हुगली नदी। पश्चिम बंगाल के प्रमुख हवाई अड्डे हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा, बागडोगरा हवाई अड्डा। यहाँ के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, न्योरा वैली, सिंगलीला, बक्सा, गोरुमारा, जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान। पश्चिम बंगाल के प्रमुख बांध हैं फरक्का बांध, ये गंगा नदी पे है। इसके बाद ध्यान रखिएगा दुर्गापुर बांध, ये दामोदर नदी पे है। और उसके बाद है कनंग-साबती बांध, जो कि कनंग-साबती नदी पर है। प्रमुख त्योहार में ध्यान रखिएगा दुर्गा पूजा। अगला क्वेश्चन है, डिजिटल इंडिया मिशन के तहत केंद्र सरकार द्वारा प्रबंधित ई अभियोजन पोर्टल के माध्यम से मामलों के निपटान करने की संख्या में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? सही आंसर है उत्तर प्रदेश जो है फ्रेंड्स इस लिस्ट में सबसे ऊपर पोजीशन पे है। तो अगर हम बात करते हैं कि ई अभियोजन पोर्टल के माध्यम से मामलों के निपटान में उत्तर प्रदेश 9.12 मिलियन मामलों के साथ भारत में रहा है शीर्ष स्थान पे। पहले स्थान पे तो देखिए उत्तर प्रदेश है, उसके बाद है मध्य प्रदेश और तीसरे नंबर पे है बिहार। अगला क्वेश्चन है, लोकनायक फाउंडेशन के 8वें साहित्य पुरस्कार 2022 आंध्र ज्ञानपीठ इसे कहेंगे, इस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर है तेलुगु लेखक और अभिनेता तनिकेला भरणी, इन्हें 8वें साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस पुरस्कार को देखिए लोकप्रिय रूप से आंध्र ज्ञानपीठ के रूप से जाना जाता है और इसमें 2 लाख रुपए का जो नकद पुरस्कार है वो दिया जाता है। इसी के साथ फ्रेंड्स कुछ और पुरस्कारों को रिवाइज करते हैं, ये सभी इम्पॉर्टेंट है। देखिए, लिस्बन ट्राइनेले मिलेनियम बीसीपी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जीतने वाली दक्षिण एशिया की पहली महिला वास्तुकार कौन बनी है? मरीना तबस्सुम, ये बांग्लादेश की रहने वाली हैं। फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान शेवेलियर दी ला लीजन दी ऑनर से किस भारतीय को सम्मानित किया जाएगा? आंसर है शशि थरूर। कर्नाटक रत्न 2022 से किसे मरणोपरांत सम्मानित किया गया? पुनीत राजकुमार। लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान DPALR NGM दस्तान 2022 से दलाई लामा जी को सम्मानित किया गया है। इसके बाद है देखिए डॉक्टर C नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो सही आंसर है प्रतिभा रे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्राकृतिक गैस वितरण कंपनी महानगर गैस लिमिटेड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर है महेश विश्वनाथन अय्यर, ये महानगर गैस लिमिटेड के जो है नए अध्यक्ष बने हैं। और फ्रेंड्स बात करें महानगर गैस लिमिटेड की, इसकी स्थापना हुई 1995 में, इसका मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी के द्वारा ढांचागत क्षेत्र से जुड़े मुद्दों एवं चुनौतियों पर केंद्रित मंथन सम्मेलन का उद्घाटन ये कहाँ करेंगे? तो ये भी ध्यान रखेंगे, इस सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे नितिन गडकरी जी और कर्नाटक बेंगलुरु में जो है इसका उद्घाटन किया जाएगा। इस सम्मेलन में सड़कों, नई सामग्रियों एवं तकनीक, सड़क सुरक्षा, वाहन सुरक्षा, वैकल्पिक एवं भविष्योन्मुख आवागमन, बहुमाध्यम लॉजिस्टिक पार्क,
पर्वतमाला और डिजिटल हस्तक्षेप से जुड़े बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, संसद टीवी के नए सीईओ कौन बने हैं? सही आंसर है उत्पल कुमार सिंह। इन्हें अतिरिक्त प्रभार दिया गया है और ये संसद टीवी के नए सीईओ बने हैं। इन्होंने रवि कपूर का स्थान लिया है। इसी के साथ फ्रेंड्स हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अब हम इस इम्पॉर्टेंट पार्ट को कवर करेंगे, वो है ऊपर वाले सभी प्रश्नों का रिवीजन। तो चलिए फिर रिवीजन को शुरू करते हैं। मिस अर्थ इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता? आंसर है वंशिका परमार। भारत में टीवी को वर्ष 2025 तक खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री टीवी मुक्त भारत अभियान को किसने शुरू किया? सही आंसर है द्रौपदी मुर्मू जी ने। सांस के माध्यम से कोरोना की सुई मुक्त वैक्सीन AD5-nCoV को आपातकालीन मंजूरी देने वाला पहला देश बना है चीन। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य की जांच करने के लिए नई स्कूल स्वास्थ्य योजना सेहत को किस राज्य सरकार ने शुरू किया? हरियाणा ने। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहां पर आयोजित इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क की पहली व्यक्तिगत मंत्री स्तरीय बैठक में भारत की तरफ से अध्यक्षता की है? तो ये बैठक हुई लॉस एंजलिस, अमेरिका में। संयुक्त राष्ट्र प्रशांत क्षेत्र के यात्रा लेखक संगठन द्वारा भारत के किस राज्य को संस्कृति सर्वश्रेष्ठ गंतव्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाएगा? सही आंसर है पश्चिम बंगाल। डिजिटल इंडिया मिशन के तहत केंद्र सरकार द्वारा प्रबंधित अभियोजन पोर्टल के माध्यम से मामलों के निपटान करने की संख्या में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? तो इसमें रहा है उत्तर प्रदेश। लोकनायक फाउंडेशन के 8वें साहित्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? सही आंसर है तनिकेला भरणी। ये तेलुगु लेखक और अभिनेता हैं। भारतीय प्राकृतिक गैस वितरण कंपनी महानगर गैस लिमिटेड के नए अध्यक्ष बने हैं महेश विश्वनाथन अय्यर। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी ने ढांचागत क्षेत्र से जुड़े मुद्दों एवं चुनौतियों पर केंद्रित मंथन सम्मेलन का उद्घाटन ये कहाँ करेंगे? बेंगलुरु, कर्नाटक में। संसद टीवी के जो नए सीईओ बने हैं उनका नाम है उत्पल कुमार सिंह। फ्रेंड्स, अब इस वीडियो का एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट आ गया है, वो है आज के डेली स्टैटिक जीके का सेट। ये सभी क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो चलिए फिर इसे शुरू करते हैं। भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो सही आंसर हो जाएगा 1950। यहाँ पर फ्रेंड ध्यान रखिएगा कि योजना आयोग का गठन तो 1950 को हुआ था, लेकिन उसके बाद योजना आयोग को समाप्त करके क्या शुरू किया था? इसके जगह पर नीति आयोग का इसकी जगह पे गठन किया गया था। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग। 1903 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन थी? इनका नाम है मैरी स्क्लाडोव्स्का क्यूरी। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था भौतिकी में, तो किस लिए मिला था? तो रेडियो एक्टिविटी की खोज करने के लिए पियरे क्यूरी और मैरी जो क्यूरी हैं, इन्हें साथ ही में 1903 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यहाँ पे एक और बात ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, इन्हें एक बार नहीं, इन्हें 2 बार जो है नोबेल प्राइज़ मिला। एक बार भौतिकी में मिला, और अगर हम दूसरी बार बात करते हैं तो दूसरी बार इन्हें जो है वो रसायन में यानी केमिस्ट्री में इनको नोबेल प्राइज़ मिला था। कब? 1911 में रेडियम के शुद्धिकरण और पोलोनियम की खोज के लिए इनको दूसरी बार नोबेल पुरस्कार मिला था, और इस तरह 2 बार नोबेल पुरस्कार हासिल करने वाली ये पहली महिला बनी थी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? सही आंसर है 30 वर्ष। भारत में स्वतंत्रता के बाद कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो चुका है? तो सही आंसर है 3 बार। इसके बाद क्वेश्चन है, स्फिग्नोमैनोमीटर नामक यंत्र से क्या नापते हैं? तो इससे रक्तदाब नापा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा किसके लिए प्रसिद्ध है? मिट्टी के बर्तनों के लिए। सरकारी शेयरों का निजी कंपनियों को बेचना क्या कहलाता है? विनिवेश। नेफ्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? आंसर है किडनी का। संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया से।
फ्रेंड्स, अब इस वीडियो का एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट आ गया है जिसमें हम करेंगे टॉपिक वाइज 15 प्रश्नों का रिवीजन। तो आज का हमारा टॉपिक है महत्वपूर्ण ब्रांड एम्बेसडर 2022। तो चलिए इसे भी देखते हैं, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मास्टर कार्ड के नए ब्रांड एम्बेसडर बने किदाम्बी श्रीकांत, चिराग शेट्टी, लक्ष्य सेन, सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी। तो ये बने हैं मास्टर कार्ड के ब्रांड एम्बेसडर। उत्तराखंड के नए राज्य ब्रांड एम्बेसडर बने ऋषभ पंत। ऑनलाइन बस टिकटिंग प्लेटफॉर्म रेड बस के ब्रांड एम्बेसडर बने अल्लू अर्जुन। एशियन पेंट स्मार्ट केयर हाइड्रोलॉक के नए ब्रांड एम्बेसडर बने रणवीर कपूर और पीवी सिंधु। अगरबत्ती ब्रांड जेट ब्लैक के नए ब्रांड एम्बेसडर बने महेंद्र सिंह धोनी। गेमिंग प्लेटफॉर्म pokerbazi.com के ब्रांड एम्बेसडर बने शाहिद कपूर। पेट्रोलियम ब्रांड गो गैस के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं अजय देवगन। बियर्डो ने फ्रेगरेंस सेगमेंट के लिए किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? विकी कौशल को। अगला है भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस की ब्रांड एम्बेसडर बनी विद्या बालन। एग्रीटेक स्टार्टअप कंपनी कृषि नेटवर्क के ब्रांड एम्बेसडर बने पंकज त्रिपाठी। हेवल्स इंडिया के जो ब्रांड है लियोड, इसके ब्रांड एम्बेसडर बने सौरव गांगुली। लग्जरी ब्रांड लुइस विटन की पहली ब्रांड भारतीय ब्रांड एम्बेसडर बनी है दीपिका पादुकोण। फार्मीजी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? आमिर खान। यूनिसेफ की गुडविल एम्बेसडर कौन है? मिली बॉबी ब्राउन। राजस्थान सरकार ने किसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो सही आंसर है अवनी लेखरा। फ्रेंड्स, अब इस वीडियो का लास्ट पार्ट आ गया है, वो है कल वाले प्रश्नों का टेस्ट। आप सभी अपने आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो चलिए टेस्ट शुरू करते हैं। किस भारतीय मूल की महिला को ब्रिटेन कैबिनेट की नई गृह मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? इनका नाम है सुएला ब्रेवरमैन। अगला है यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ 2022 में शामिल होने वाले भारत के पहले शहर कौन से बने हैं? आंसर है वारंगल, त्रिशूर और नीलाम्बूर। तो सही आंसर है उपयुक्त सभी। सरकारी स्कूल के छात्राओं को लाभान्वित करने के लिए पुधुमाई पेन योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया? तो इसे तमिलनाडु की सरकार ने शुरू किया है। नेक्स्ट है पर्यावरण के अनुकूल प्रौद्योगिकी का उपयोग करके जैव गांव स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? सही आंसर है त्रिपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीले आसमान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस ये कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है 7 सितंबर को। भारत के औषधि महानियंत्रक ने इनकोवैक्सी नामक भारत की पहली नेज़ल कोरोना वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी दी। इस वैक्सीन को किस संस्थान ने विकसित किया है? तो इसे भारत बायोटेक के द्वारा विकसित किया गया। अगला है फुटबॉल टूर्नामेंट सुब्रोत कप 2022 की मेजबानी कौन सा शहर कर रहा है? तो इसकी मेजबानी कर रहा है नई दिल्ली। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2014 से 2021 के मध्य किस राज्य में सर्वाधिक राजद्रोह के मामले दर्ज किए गए हैं? तो फ्रेंड्स, सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे असम। अगला क्वेश्चन है भारत ने कुशियारा नदी के पानी के लिए किस देश के साथ 25 वर्षों में पहला जल बंटवारा समझौता किया है? ये समझौता भारत और बांग्लादेश के बीच में हुआ। नीति आयोग द्वारा जारी प्रिजर्विंग प्रोग्रेस ऑन न्यूट्रिशन इन इंडिया पोषण अभियान इन पेंडेमिक टाइम्स, इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में पोषण अभियान को लागू करने में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पे रहा है? तो फ्रेंड्स, सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र इज़ द राइट आंसर। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमने पढ़ा टॉप 12 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, साथ ही में हमने रिवीजन पर काफ़ी ध्यान दिया है। स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करे, टॉपिक वाइज 15 प्रश्नों का रिवीजन किया और आप सभी के साथ कल वाले प्रश्नों का टेस्ट भी किया। इसी के साथ फ्रेंड्स हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।